बांध परियोजना कब प्रारंभ हुआ था? तो 1973 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही हो जाएगा, 1973। फिर अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो मुरैना में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, मुरैना। भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो ये है मुरैना, मध्य प्रदेश में। संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची क्या कहलाती है? तो रेड डाटा बुक, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी जो है रेड डाटा बुक सही है। साल किस वन का वृक्ष है? तो साल का जो वृक्ष होता है उसका पत्तियां झड़ जाती है, अतः ये ऑप्शन नंबर डी सही है, पतझड़। हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था? तो नॉर्मन मेयर्स ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत का पहला जयमंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया था? तो ये नौलगिरी में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही है। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है सही है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था? तो ये जर्मनी में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर 69 नंबर क्वेश्चन, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1980 में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, 1980। सुंदरवन है, सुंदरवन कहाँ है? तो ये कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरला में, महाराष्ट्र यहाँ पे क्या होगा, महाराष्ट्र में, तो ये है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो हम जानते हैं कि अपने दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा लोहा यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, लोहा। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है? चूना पत्थर होता है, उसी से सीमेंट बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चूना पत्थर। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की जरूरत पड़ती है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, बॉक्साइट। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो हम जानते हैं कि कर्नाटक जो है वहां पर सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, कर्नाटक। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अभ्रक जो है अधात्विक खनिज का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा जो है यहाँ पे देखा जाए तो मैग्नीज का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा।
इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो लौह युक्त जो लोहा मिलता है वो मैग्नीज है, अतः ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 1 टन इस्पात बनाने में 10 केजी लोहा का जरूरत पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क जो होता है वो हेमेटाइट से प्राप्त होता है, तो अतः ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं, अतः ऑप्शन नंबर बी सही है। इस प्रकार आप लोगों ने 100 प्रश्नों का जवाब दिया है और उम्मीद है कि आप लोगों ने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सही किया होगा। अगर जो गलती हुआ होगा तो आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा फिर से, और दोबारा गलती ना हो। आज की क्लास को यही मैं रुकता हूँ, फिर अगले क्लास में इसके आगे सेट नंबर 2 का वीडियो दिया जाएगा।